नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झारखंड विधानसभा की कार्यवाही से। कार्यवाही अंदर तो पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान देखने को मिली, लेकिन कार्यवाही शुरू होने से पहले और बीच में भी पोर्टिको में सत्ता पक्ष को घेरने की विपक्ष ने भरपूर कोशिश की। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी खेमा प्रदर्शन करता नजर आया। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ अपने विभिन्न मांगों को लेकर विपक्षी खेमे का प्रदर्शन विधानसभा पोर्टिको में भी देखने को मिला। ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे किस तरह से केंद्र के पास जो बकाया राशि है उसको लेकर विशेष रूप से विधानसभा पोर्टिको में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। देखिए, वो विद्वान आदमी हैं और निशिकांत जी तो हम लोग से काफ़ी सीनियर भी हैं। अगर वो कोई बात कहते तो उनमें तथ्य के साथ ही कहते, बिना तथ्य की कोई बात वो कहते नहीं। कहीं ना कहीं झारखंड जिस क्षेत्र में वो आते हैं और पाकुड़ गोड्डा साइड से जो स्थिति बनते भयावह होते जा रही है, खास करके आदिवासी बच्चों के साथ जो धर्मांतरण का जो किया जा रहा है उसको देख के काफ़ी चिंतित है निशिकांत जी। ये तो खैर तुष्टीकरण की बात तो करते हैं, वो काम भी करते हैं। इतना मतलब कि कहिए कि जा करके नाक नहीं रगड़ना चाहिए, जिससे कि एक प्रकार से कहिए कि एकदम नाक रगड़ने वाली बात हो गई। क्या नाक रगड़ना है? अरे जो सिस्टम है सबके लिए, वो आज थोड़ी है सो रमजान हो रहा है। ये रमजान हुआ करता था, आज बरसों से हुआ है। तो खोट निकालेंगे ना। कल भी कह रहे थे कि आधारहीन है, दिशाहीन है। अगर दिशाहीन होता तो एक बार ठीक से वो पुस्तक को पढ़ लें। बजट का जो पुस्तक है, हर एक विभाग को कितना कितना पैसा दिया गया है, आवंटित किया गया, पहले यही आप उन लोगों से सवाल कर लीजिए। खुद ही वो कुछ तो ध्यान से सुनना नहीं है। देख लीजिए किस विभाग को कितना पैसा मिला। देखिए, वो विद्वान। चलिए सीधे रांची का रुख करते हैं। विधानसभा की कार्यवाही अंदर जो कुछ हुआ वो तो हुआ, बाहर जो हंगामा और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। एक तरह से विपक्षी खेमे ने सत्ता पक्ष पर आरोपों की बौछार करने के लिए, अपने मुद्दों को वरीयता देने के लिए पोर्टिको का प्रयोग किया। हमारे सहयोगी संतोष पल पर नजर बनाए हुए थे, उनसे जानते हैं कि अंदर और बाहर किस तरह से, खास तौर पर बाहर सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरता नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो खास करके 1,36,000 करोड़ बकाया राशि को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर इस मुद्दे को जोड़ों से सत्ता पक्ष के लोग और जो माननीय वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, उनके द्वारा भी सदन के अंदर उठाया गया। लेकिन एक और जहां सदन के अंदर उठाया गया, वहीं दूसरी ओर मैया सम्मान योजना का राशि को जो बजट प्रावधान किया गया उसको लेकर भी जो विपक्ष के लोग हैं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो विभिन्न योजना या विभिन्न विभागों का बजट में कटौती किया गया। तो एक और जहां घेरने की कोशिश, वहीं स्वर्ण रेखा परियोजना के बारे में आज विधायक दल के नेता जो प्रदीप यादव हैं वो सदन के अंदर उठाए और उनका मांग था कि जो स्वर्ण रेखा परियोजना में जो धांधली हुआ है, गड़बड़ झाला हुआ है, जो फर्जी कंपनी बनाकर जिस तरह से लगातार लूटने का काम किया गया है, कई अधिकारियों अभी भी उनके खिलाफ, जो अभियंता हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी नहीं दर्ज किया गया है। लेकिन जब सदन के बाहर प्रदीप यादव आए विधायक दल के नेता, तो क्योंकि उनको 7 दिन का वक्त दिया गया है विधानसभा की तरफ के कि 7 दिन के बाद यह प्रश्न आपका सुना जाएगा और जो विभागीय जो मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा जवाब दिया गया है कि इस मामले में विभाग के द्वारा जांच किया जा रहा है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ। लेकिन उनका साफ मांग है कि जो अभियंता दोषी हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोषी हैं, जेई दोषी हैं, एसडीओ दोषी हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो। तो अब देखना होगा, क्योंकि सदन के बाहर जब विधायक दल के नेता प्रदीप यादव निकले तो फिर इस मुद्दे पर मीडिया से कुछ बात नहीं किए, वो चल दिए। हमें लगता है कि जिस तरह से 7 दिन का वक्त मिला है, तो 7 दिन का वक्त के बाद ही वो कुछ मीडिया से बात कर पाएंगे। एक और जहां मैया सम्मान योजना, वहीं जो राशि कटौती हुई है और केंद्र पर जो केंद्र के द्वारा अनुदान दिया जाता है, उसमें जो कटौती लगातार
20 से वित्त मंत्री ने जैसा सदन में उठाया कि 20 से लगातार जो कटौती किया जा रहा है उसको लेकर सदन में जिस तरह से वित्त मंत्री ने सवालों का बौछार किया, लेकिन विपक्ष सदन से बाहर वॉकआउट करके निकल गई थी। तो कहीं ना कहीं इस पर लगातार सवालों का जवाब जिस तरह विपक्ष को घेरने की कोशिश वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा किया गया, लेकिन जिस तरह से सदन के बाहर बिना कुछ बोले प्रदीप यादव निकल गए और कई विधायक जो माननीय विधायक हैं वो बिना कुछ कहे जिस तरह से सदन के अंदर मैया सम्मान योजना की बात करें, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात करें या रोजगार की बात करें, सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही सदन से बाहर वॉकआउट करके विपक्ष के लोग बाहर निकल गए। लेकिन अभी भी सदन जो स्थगित कर दिया गया है कल 11 बजे तक। जी बिल्कुल संतोष, एक चीज और समझना चाहेंगे। एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि राज्य के हक की पूर्ति नहीं की जा रही है, केंद्र सरकार हकमारी कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता हैं जो यहाँ झारखंड में विरोधी पक्ष से हैं, वो झारखंड सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सिर्फ बकाया राशि का नाम लेकर झारखंड वासियों को झांसे में रखना चाहती है। हिसाब मांगा जा रहा है तो हिसाब नहीं दिया जा रहा है कि किस मद में कितना बकाया है और किससे लिया जाएगा। इस मामले में जिस तरह से कोयला केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात हुआ था, उस समय बात हुई थी कि दोनों के जो वरीय अधिकारी हैं, सचिव रैंक के अधिकारी हैं, वो बैठेंगे और इस पर मिलकर हिसाब करेंगे। लेकिन अभी तक वो बैठक नहीं हुई है। लेकिन जब सदन या सदन के बाहर इस मुद्दे को लगातार उठाया जाता है और फिर राजनीतिक सवाल और राजनीतिक जवाब बनकर यह मुद्दा दब जाता है। लेकिन जब सदन चलता है या सदन के बाहर विपक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष की बात करें, दोनों तरफ से 1,36,000 करोड़ का मामला सदन के अंदर भी उठाया जाता है। लेकिन बार बार जिस तरह से जब वित्त मंत्री के द्वारा कहा जा रहा था कि ये हमारा जो अंशदान है 20% लगातार 2020 से कम किया जा रहा है, चाहे वह किसी भी भाग की बात करें, लेकिन 1,36,000 करोड़ जो बकाया है उसको क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने बीच में ही वॉकआउट करके निकल गई थी सदन। तो कहीं ना कहीं जवाब जिस तरह से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हम तो अर्थशास्त्री नहीं हैं, इसलिए बाबूलाल ने मरांडी ने जिस तरह से बयान दिया था, लेकिन अर्थशास्त्री के नाते वित्त मंत्री ने कहा कि हम भी अर्थशास्त्री नहीं, लेकिन एक हिसाब करने का तरीका है। जब केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा था कि हम 1,36,000 करोड़ का हिसाब करेंगे, जो केंद्रीय स्तर के जो सचिव रैंक है या झारखंड राज्य के जो खनन विभाग के अधिकारी हैं वो बैठेंगे। लेकिन कल फिर एक बार फिर मुद्दा गर्मा गया, क्योंकि जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, गिरिडीह झारखंड के जेएमएम पार्टी का स्थापना दिवस में 1,36,000 करोड़ का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि अगर बकाया केंद्र सरकार नहीं देती है तो कोयले से खदान देना हम बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद संतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो तमाम एक तरफ बकाया राशि का मुद्दा हो, केंद्र पर हकमारी का आरोप है, इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिल रही है, चाहे विधानसभा के अंदर की बात हो या विधानसभा के बाहर पोर्टिकों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस मुद्दे पर सियासत गर्म है झारखंड में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे